तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी फ्री में और बिना किसी वाटरमार्क के। तो यहाँ पे जो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँगा उसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स और टूल मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान। तो ये वीडियो यहाँ पे बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग के लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करूँगा जिसका कि नाम है YouCut वीडियो एडिटर। तो ये ईज़िली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप ईज़िली अपने मोबाइल में काफ़ी अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और वीडियो एडिटिंग करने के बाद में उसे आप बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट कर सकते हो HD क्वालिटी में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करके आपको YouCut वीडियो एडिटर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च में जाके सर्च करना है YouCut वीडियो एडिटर। तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है प्ले स्टोर पे। तो सिंपली आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऐप की रेटिंग कितनी अच्छी है, 4.8, जबकि 39 लाख लोगों ने इस ऐप को रिव्यू किया है। और इस ऐप की पॉपुलैरिटी का पता आप इसके डाउनलोड से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है और इसका डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत पॉपुलर ऐप है और इसका साइज़ भी बहुत कम है, 35 MB। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में YouCut वीडियो एडिटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। तो जब आप इस ऐप को पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट योर फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिलता है, तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपसे जो भी परमिशन मांगा जाए इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल गैलरी ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल की गैलरी में से वीडियोस चूज़ कर सकते हो, फ़ोटो चूज़ कर सकते हो या फिर किसी अदर टाइप का और भी मीडिया फाइल है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस एरो पे टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का मेरा वीडियो इस एप्लीकेशन में इम्पोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंसर्ट किया है। आप बाद में और भी वीडियो इम्पोर्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे सिंपली प्लस के इस ऑप्शन पे टैप करोगे और यहाँ पे आपको और भी वीडियो ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं ये वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको वीडियो सेलेक्ट करके जैसे एरो पे टैप करना है और यहाँ पे आपका दूसरा वीडियो भी ऐड हो गया है। देख सकते हो ये मेरा वीडियो है जो मैंने बाद में ऐड किया और ये मेरा पहला वीडियो है। इसी तरह से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको फिर से इस पर प्लस पे टैप करना है और यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, तो आपको फ़ोटो पे टैप करना है और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो भी ऐड हो गया। तो जितने भी फ़ोटो और वीडियो आपको इंपोर्ट करने हैं यहाँ पे आपको कर लेना है और अब आपको फ़ोटो और वीडियोस जो भी आपने इंपोर्ट किया उसको अरेंज करना होगा। मीन्स कौन सा वीडियो पहले आएगा, कौन सा फ़ोटो पहले आएगा, कौन सा वीडियो बाद में आएगा, कौन सा फ़ोटो बाद में आएगा। तो यहाँ पे मीडिया फाइल का लोकेशन आपको चूज़ कर लेना है अपने वीडियो में। इसके लिए आपको किसी भी फ़ोटो या फिर वीडियो पे होल्ड करके रखना है और यहाँ पे आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है ड्रैग टू स्वैप। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मेरा ये फ़ोटो है, उसके बाद मेरा ये वीडियो है जो कि 18 सेकंड का है, उसके बाद मेरा ये वीडियो है जो कि 14 सेकंड का है। तो मान लो मैं इन दोनों वीडियो के बीच में इस फ़ोटो को रखना चाहता हूँ या फिर मैं इन दोनों वीडियो को आपस में स्वैप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने अलग अलग वीडियो क्लिप का लोकेशन चूज़ कर सकते हो कि वो कहाँ पे आएगा आपके फाइनल वीडियो में। इसके बाद दोस्तों आप पहले वीडियो के बाद जब भी दूसरा वीडियो इंपोर्ट करोगे तो पहले और दूसरे वीडियो के बीच में आपको ये लाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो ये एक्चुअली आपका ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली इस पर टैप करके दो वीडियो या फिर एक वीडियो, एक फ़ोटो या फिर दो फोटो के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अलग अलग ट्रांजिशन चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ये ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। देख सकते हो कैसे मेरा एक वीडियो के बाद दूसरा फ़ोटो अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आप फ़ोटो और वीडियो सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जितना भी एडिटिंग टूल होता है वो यहाँ पे आपको अपीयर हो जाता है। एग्जांपल के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो देख सकते हो इससे रिलेटेड जितने भी एडिटिंग टूल होंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। अगर मैं इस पर दोबारा टैप करता हूँ तो वो सारे टूल गायब हो जाते हैं। तो ये मेरा फ़ोटो था। अगर मैं इस फ़ोटो पे टैप करता हूँ
तो देख सकते हो इससे रिलेटेड जितने भी एडिटिंग टूल अवेलेबल होंगे यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फ़ोटो ऐड करते हो तो आप फ़ोटो का लेंथ भी यहाँ पे आप कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो अपने वीडियो में। एग्जाम्पल के लिए ये फ़ोटो मेरा अभी 4 सेकंड के लिए अपीयर होगा, तो यहाँ पे मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ और इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। तो देख सकते हो 23.7 सेकंड का आ चुका है। तो इसी तरह से आप इसका लेंथ भी यहाँ पे घटा या फिर बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ कॉमन टूल भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हो अपने किसी भी वीडियो को। आप अपने वीडियो में वीडियो के ऑडियो के साथ साथ एक्स्ट्रा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, फिल्टर ऐड कर सकते हो, इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमोजी, PIP ऐड कर सकते हो, मीन्स एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो। यहाँ पे आप अपने वीडियो का स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, मीन्स आपके वीडियो के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे फिर से वॉइस ओवर करके अलग से ऑडियो ऐड कर सकते हो। वीडियो के वॉल्यूम को घटा या बढ़ा सकते हो, वीडियो को रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं एडिटिंग के दौरान। और अगर आप कोई भी एडिटिंग अप्लाई करते हो और वो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे अंडू पे टैप करके, यहाँ पे आप देख सकते हो एरो का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करके आप अपनी एडिटिंग को एक स्टेप अंडू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रिम करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रिम पे टैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वीडियो को ट्रिम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास 14 सेकंड का वीडियो है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे ट्रिम करके सिर्फ 10 सेकंड का या फिर 9 सेकंड का रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। और जो भी पोर्शन चाहिए मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ, स्टार्टिंग का या फिर एंड का। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी पोर्शन हटाना हो तो यहाँ पे आपको कट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप इन बिटवीन कोई भी पोर्शन कट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्प्लिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, मीन्स एक ही वीडियो में अगर आप सिर्फ कट लगाना चाहते हो और कट लगाने के बाद उसमें आप बीच में कोई भी फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे आपको स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे मान लो मैं इस बीच के पोर्शन को नहीं चाहता, मीन्स जो मेरा ब्लैक दिख रहा, तो मेरे फाइनल वीडियो में ये जो ऑरेंज रेक्टेंगल में वीडियो क्लिप आ रहा वही रहेगा और ये मेरा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली कट करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो वीडियो था इसके बीच में एक ट्रांजिशन भी अपीयर हो जाता है कट लगने के साथ ही। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप फिर से कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांजिशन अप्लाई होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फीचर्ड म्यूज़िक में से सेलेक्ट कर सकते हो जो कि इस ऐप द्वारा दिया जाता है। आप माई म्यूज़िक पे टैप करके अपने मोबाइल के स्टोरेज में डाउनलोडेड म्यूज़िक में से भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट भी यहाँ पे अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो जो कि आपको इस ऐप द्वारा ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं फीचर्ड म्यूज़िक में से कोई भी म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो म्यूज़िक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका म्यूज़िक प्ले होने लगेगा, आप इसे सुन सकते हो। और यहाँ पे आप इसे फ्री में यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन आपको एक ऐड देखना पड़ेगा इसे फ्री में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्री पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपका एक ऐड प्ले होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कट करने का ऑप्शन मिल जाता है टॉप पे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मेरा एक म्यूज़िक ऐड हो चुका है। और ये जो मेरा म्यूज़िक ऐड हुआ, अगर मैं अब इस पर टैप करता हूँ तो इससे रिलेटेड भी जितने भी टूल हैं यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। मीन्स म्यूज़िक को एडिट करने के लिए जितना भी टूल अवेलेबल होगा यहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो जो भी आप पिक्चर, वीडियो, स्टिकर, म्यूज़िक उसको सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड सारे टूल यहाँ पे आपको टॉप पे अपीयर मिलता है। अब आप अगर यहाँ पे अपने ऑडियो के लेंथ को कम करना चाहो तो वो यहाँ पे आप ड्रैग करके कर सकते हो। इसके लोकेशन को आप सेलेक्ट करके इधर उधर ड्रैग कर सकते हो। मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग में इसे प्ले करना चाहता हूँ तो मैंने इसे स्टार्टिंग पे ड्रैग करके ले आया। मीन्स ये जो मेरा येलो स्ट्रिप है ये मेरे ऑडियो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फ़िल्टर अप्लाई करना हुआ तो यहाँ पे आप अलग अलग फ़िल्टर अप्लाई करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ प्रो वाले फ़िल्टर भी मिलते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फ्री में भी फ़िल्टर मिलते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ग्लिच। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे आपका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है वीडियो में। आप अपने इफ़ेक्ट के लेंथ को भी यहाँ पे घटा या फिर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ प्रो वाले इफ़ेक्ट मिलते हैं, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो ना ही यूज़ करो। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो।
तो इसी तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग प्रो और फ्री दोनों इफ़ेक्ट मिल जाता है। और सारे इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो अपने वीडियो में लिख करके किसी भी कॉर्नर में ड्रैग करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब नाउ लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक्स्ट का मेरा लेयर अपीयर हो चुका है, ये ब्लू कलर का। अब आप इस पर टैप करते हो तो देख सकते हो इसको एडिट करने के लिए जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। जैसे कि आप इस टेक्स्ट में और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, मीन्स इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, और तो और इसका एनिमेशन चूज़ कर सकते हो कि कैसे ये अपीयर होगा। और इसमें और भी आपको ओपेसिटी, कैरेक्टर, लाइन, इन तीनों का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसे जहाँ पे ड्रैग करके रखना हुआ आपको इसे ड्रैग करके ले जाना है और वहाँ पे आपको सेट कर देना है। और इसकी भी लेंथ को यहाँ पे आप स्टार्टिंग से एंड तक या फिर जहाँ तक चाहो रख सकते हो। तो इस तरह से ये मेरे पूरे वीडियो में अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टिकर भी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप अलग अलग टाइप के स्टिकर, इमोजी ये सब ऐड कर सकते हो। आप जहाँ पे भी इमोजी ऐड करना चाहो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। और इस इमोजी का भी आप लेंथ अपने वीडियो में चूज़ कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक अपीयर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको PIP का ऑप्शन मिलता है, मीन्स आप एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा वीडियो था, इसके ऊपर मैं अगर ये वीडियो अप्लाई करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो के ऊपर वीडियो अपीयर हो जाता है और आप इसका साइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग करके इस कॉर्नर में ले आया। अगर आपको रिमूव करना हुआ इस वीडियो को, सिंपली आप यहाँ पे क्रॉस पे टैप करोगे और ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीड घटाने बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, मीन्स आप अपने वीडियो की स्पीड को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको BG का ऑप्शन मिलता है। BG मीन्स आप अपने वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर सकते हो। आप इसे स्क्वायर बना सकते हो। स्क्वायर बनाओगे तो आपका वीडियो अगर किसी और रेशियो में है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लर आ जाएगा। या फिर आप इसके कलर को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे सिंपली आप कलर पे जाओगे और आपको यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी पिक्चर को एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करने का मिलता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सिंपली इस पर टैप करके आपको माइक का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस पर टैप करके अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो अब यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर का मेरा स्ट्रिप आ गया, यहाँ पे एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर ऐड किया है। तो ये देख सकते हो मेरा वॉइस ओवर किया हुआ ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे एक लेयर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप अपने वीडियो को रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसे फ्लिप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा आपको वीडियो एडिटिंग के लिए टूल और ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी फ्री में बिना वाटरमार्क के। और बाद में वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको सेव पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपने वीडियो का क्वालिटी चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 4K का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड 1080 पिक्सल मीन्स जो फुल HD होता है उसमें मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपने वीडियो का फ्रेम रेट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उसी के साथ सेव करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपोर्ट चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 50-60% मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है और ये काफ़ी फास्ट होता है एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट टाइम आपका डिपेंड करता है कि आपका वीडियो लेंथ कितना है और आपने कितनी एडिटिंग की है और आप किस क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने के बाद कहाँ पे आपके डिवाइस में इसे सेव किया गया है वो भी लोकेशन मिल जाता है। और तो और यहाँ से आप डायरेक्टली इसे शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और भी अदर प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आपको और भी अदर ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा अदर पे टैप करने के बाद। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप
यूकट वीडियो एडिटर को यूज़ करके अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो फ्री में, बिना वाटरमार्क के। तो दोस्तों ये रहा वो मेरा वीडियो, आप देख सकते हो इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है। मैंने एक्सपोर्ट किया था HD में। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब नाउ लिखा था, यहाँ पे मैंने ग्लिच इफेक्ट दिया था, यहाँ पे मैंने इमोजी दिया था और यहाँ पर से मैंने स्क्वायर किया था। यहाँ पे मैंने ये वीडियो PIP में ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया, ये फ़ोटो आया। तो इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो एडिटर काफ़ी अच्छा है अगर आप फ्री में नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।